ये साबित करने के लिए कि वो ड्रैगन की वंशज है, महिला बिना किसी हिचकिचाहट के पीली नदी में कूद गई और खुद को ड्रैगन किंग के लिए बलिदान कर दिया। ड्रैगन किंग के साथ जुनून की एक रात के बाद मैं एक अजगर के भ्रूण से गर्भवती हो गई। मैंने सोचा कि एक माँ अपने बेटे से अधिक मूल्यवान होगी और तब से हजारों लोग उसका सम्मान करेंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब ड्रैगन किंग द्वारा बिछाया गया जाल था। इसके बाद के दिनों में ड्रैगन किंग ने महिला को एक जल महल में जंजीरों से बंद कर दिया और उसे निगलने के लिए ड्रैगन बेटे के पैदा होने तक इंतजार किया, अपनी खुद की खेती को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जिस दिन महिला ने जन्म दिया, अपने बेटे को सुरक्षित रूप से बड़ा करने के लिए महिला बुरी तरह से पीली नदी से भाग निकली। ने मुझे सौंपने की पूरी कोशिश की किनारे पर अजीब महिला ड्रैगन मियां सिसी, वह 9 साल में मर जाएगा। कृपया मेरे बेटे की रक्षा करें। ऐसा कहने के बाद मां ने अपनी शक्ति खो दी और पीली नदी के बहते पानी में बह गई। वह बिना पूरे शरीर के मर गई। जिस दिन वह महिला मुझे वापस ले गई, वह मेरी स्वामी बन गई और उसने दुनिया को घोषणा की कि मैं ड्रैगन का बेटा हूँ। किंवदंती के अनुसार जो प्राप्त करता है ड्रैगन का बेटा, आपका करियर तेजी से बढ़ रहा है और आसमान की ओर बढ़ रहा है। परंतु मेरे स्वामी की एक शर्त है, उसका जन्म वर्ष, महीने और दिन के अनुसार होना चाहिए। अर्थात केवल वही स्त्री मुझे प्राप्त कर सकती है जिसे आदेश दिया गया है और यह सीमा से अधिक होना चाहिए। 18 लड़कियां मिली, उन सभी के पास केवल 3 थी जब मैं 2 साल का था। मैं अभी भी बहुत अज्ञानी था। फिर मास्टर ने मेरी उंगलियां तोड़ दी और प्रत्येक को बना दिया उनमें से मेरे अजगर के खून की एक बूंद पीते हैं। फिर रात में मैंने और 18 लड़कियों ने प्रक्रिया के अनुसार शादी की और उन सभी को मेरे चारों ओर सोने दिया। उस रात बिजली चमकी और तेज हवा चली। 100 साल में एक बार होने वाली आंधी, भारी बारिश के कारण पीली नदी पलट गई, मानो ये जीवित रहना असंभव था। क्रोधित और उदासीन ड्रैगन की दहाड़ के साथ मिश्रित, लेकिन मेरी रक्षा के आदेश के साथ 18 लड़कियां थी। भले ही वह रात बहुत स्थिर थी, लेकिन मैं अभी भी भोर तक सोता रहा। अगली सुबह जल्दी मेरे मालिक ने इन 18 लड़कियों को विदा कर दिया और उनसे कहा कि आज से वे निश्चित रूप से बन जाएंगी जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ। लेकिन सौभाग्य केवल 18 साल तक ही रह सकता है। ये वास्तव में मामला है। 18 मुझसे शादी करेंगे, सबसे तेज उनमें से एक। उस दिन वापस आते समय सड़क के किनारे बस यूं ही पेशाब कर दिया। वास्तव में एक हथेली के आकार का कुत्ते का टुकड़ा कीचड़ से बाहर आ गया। तुरंत भाग्य बना लिया। नवीनतम ने भी 3 महीने बाद यादृच्छिक रूप से लॉटरी टिकट खरीदने का फैसला किया। 1 साल तक रहने के बाद अगले घर में चले गए। यूफी कर सकता है 1 साल तक मेरी रक्षा करें ताकि मैं हर साल केवल अपनी स्थिति बदल सकूं और फिर जब मैं 18 साल का हो जाऊं, मैं 18 साल का हो सकता हूं। मैं वास्तव में एक लड़की ढूंढना चाहता हूं मेरी पत्नी बनने के लिए। इसके अलावा मेरे स्वामी ने मुझे चेतावनी दी, उससे पहले मुझे अंधी होने का नाटक करना होगा क्योंकि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। भले ही आप ड्रैगन किंग को देखें, फिर भी आप उसे पहचान नहीं सकते। मैं दुनिया के लिए तैयार नहीं था। जब मैं 2 या 3 साल का था, मुझे बस इतना याद है कि मास्टर मुझे 1 साल के लिए एक अजीब लड़की के घर में रहने के लिए ले गए और फिर चले गए। नए साल के दिन दूसरे घर में, और ऐसा बार बार हुआ। मैं वास्तव में ड्रैगन किंग का पीछा करने से बच गया। जब तक मैं दुनिया को बचाने में सक्षम नहीं हो गया और समझदार नहीं हो गया, मुझे एहसास हुआ कि मेरे स्वामी और मैं कितने तुच्छ थे। क्योंकि ये 18 लड़कियां बन गई रातों रात अमीर हो जाते हैं। वे उच्च वर्ग के लोगों के लिए परजीवी होते हैं, इसलिए वे अपने से निचले स्तर के गरीब लोगों को दिल की गहराई से हेय दृष्टि से देखते हैं। हालांकि मुझे बहुत सारी निगाहें और तिरस्कार मिला है चूंकि मैं एक बच्चा था। सौभाग्य से मैं सभ्य नहीं हूँ। मास्टर की अपेक्षाओं को निराश करने वाला। मैंने पिछले कुछ वर्षों में मास्टर के भाग्य बताने के लगभग सभी कौशल सीख लिए हैं, लेकिन मेरे मास्टर मुझे दूसरों के लिए भाग्य बताने से सख्ती से मना करता है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि मैं एक गांठ नहीं हूँ। मैं ड्रैगन किंग को आकर्षित करूंगा जो मुझे खाना चाहता है। मेरे पास स्पष्ट रूप से क्षमता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं दिखा सकता। निराशा की वह भावना मेरे साथ 10 वर्षों तक रही, जब तक कि मैं 18 वर्ष का नहीं हो गया। मैं आखिरी लड़की के घर में रहता था। उसका नाम लिनवान था। परिवार ने रियल एस्टेट बनाया और वह खुद एक बड़ी स्टार बन गई है। उसके पास खुले तौर पर दूसरी पीढ़ी का एक अमीर प्रेमी भी है। वह जानबूझकर हर दिन मेरे सामने अपना स्नेह दिखाती है, क्योंकि वह जानती थी कि मैं पत्नी हूँ। सोचा कि मैं इसे नहीं देख सकता। उत्तेजना पाने के लिए एक रात उन्होंने जानबूझकर मेरे सामने प्यार भी किया। मुझे उस समय बेहद असहज महसूस हुआ। यह मेरे सामने मुझे धोखा दे रहा था, लेकिन मैं यह नहीं दिखा सका कि मैं देख सकता हूँ। मैं केवल अंधा होने का नाटक करना जारी रख सकता था, इसलिए मैंने वो खर्च कर दिया। असहाय होकर रात मेरे जीवन के पहले 28 साल, 1 साल होने वाला है। दूसरे शब्दों में यह 18वां साल है। फैनू ने पिछले साल मेरी रक्षा की। मैं जीना जारी रखना चाहता हूँ। मुझे आज रात शादी करने के लिए किसी को ढूंढना था, इसलिए मेरे मालिक मुझे चीनी नव वर्ष के दिन जल्दी से घर ले गए और एक जगह की व्यवस्था की। मुझे चर्च में मोमबत्तियां और दुल्हन कक्ष में पूजा करने के लिए मुझे एक नई डाक सेवा भी दी गई, लेकिन मैं असहज और हताश भी थी क्योंकि मैंने काफी कुछ देख लिया था। पिछले 18 वर्षों में उनके चेहरे घृणा से भरे हुए हैं। वे अक्सर मुझे अपंग और मुर्गी कहते हैं, इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें से कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार होंगे। एक बार कोई भी तैयार नहीं होगा, फिर मैं निश्चित रूप से आज रात मर जाऊंगी। इस समय मास्टर मेरे पास आए और मुझे गंभीरता से चेतावनी दी। सुनो, मैं अभी जाता हूँ। उन सभी 18 लोगों को बुलाओ। तुम उनमें से जो तुम्हें पसंद हो उसे चुन लो। मैंने बड़ी चिंता के साथ पुष्टि की, लेकिन गुरु, मैं चुनता हूँ, क्या वे इच्छुक होंगे? ये सुनकर मास्टर ने व्यंग्य किया, जो इच्छुक नहीं है वह जीवन भर पछताएगा। इसके अलावा यदि वे वास्तव में सहमत नहीं है, तब आपको व्यक्तिगत रूप से उनके शरीर में बचा हुआ अजगर का खून वापस लेना होगा, क्योंकि वे अजगर का खून पाने के योग्य नहीं है। इसे कैसे प्राप्त करें? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि जो ड्रैगन का खून मैंने उनके शरीर में छोड़ा था वह बहुत लंबा था। ड्रैगन का खून उनके शरीर को अपंग कर देगा। आखिरकार ड्रैगन का खून बहुत मजबूत है, यह मेरी पहुंच में भी सुधार कर सकता है, लेकिन इसे कैसे प्राप्त करें? मास्टर ने चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। मुझे इसे जीवित करना होगा। आपको बस याद रखने की जरूरत है। मैंने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। मेरे गुरु ने गंभीरता से कहा, 18, ये स्थिति पर निर्भर करता है। आज रात इसका बहुत कुछ आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। इस समय मास्टर एक पल के लिए झिझके और अंत में एक टिप्स बैग निकाला। बस मामले में अगर वे वास्तव में इसका मतलब रखते हैं, फिर आप सुझावों का ये थैला खोलें। यह आपकी जान बचा सकता है। लेकिन आपके अज्ञान ने गुरु को त्याग दिया, उसका तिरस्कार किया। इसका क्या मतलब है? जब मैं कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, मास्टर पहले ही बाहर निकल चुके थे। मुझे तुरंत शहर की सड़क की चिंता हुई। मास्टर, बाहर लड़ाई हो रही है। ली के संगीत वाद्य यंत्र आप हैं, सावधान रहें। मेरे मास्टर घूमे और खालीपन से कहा। उसने मुझ पर नजर डाली और फिर तेजी से चला गया और मैं रात तक अपने टिप्स के बैग के साथ घर पर अकेली उत्सुकता से इंतजार करता रहा। और फिर मैंने देखा, एक के बाद एक 18 कारें दूसरी लग्जरी कार इस ओर आ रही है। दरवाजा खुलता है, कार से बाहर निकले। वहाँ सुंदर स्त्रियां हैं, उन सभी के पैर सुंदर लंबे हैं। उनमें से मेरी पत्नी कौन है? मैं उन्हें देखता हूँ, मुझे बहुत घबराहट होती है, लेकिन मुझे पता है मैं इस तथ्य को प्रकट नहीं कर सकता कि मैं अंधा नहीं हूँ। इसलिए जब वे सभी आए, मैंने इसे न देखने का नाटक किया। जब ये 18 सुंदरियां मिली, उनमें से कुछ एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन कुछ नहीं जानते थे, इसलिए 18 को 3 समूहों में विभाजित किया गया। वे अभी अभी मिले थे और पहले से ही उन्होंने अवमानना की एक श्रृंखला बना ली थी। मुख्य बात यह है कि उनमें से प्रत्येक ने एक बैग लिया था और ऐसा लग रहा था कि प्लास्टिक की थैली में कुछ है। स्पष्ट रूप से
मैं खून के लाल निशान देख सकता था। लगातार स्क्रीनिंग के बाद आखिरकार मैंने 2 लड़कियों को देखा। एक का नाम वान चिनचिन था और वे वास्तव में एक थी, थोड़ा हस्तक्षेप करते हुए। मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था, वह जानबूझकर मुझे सड़क के बीच में ले गई, यह उम्मीद करते हुए कि कोई गुजरती हुई कार मुझे टक्कर मार देगी और मुझे मार डालेगी। शायद इसलिए कि वह बड़ी हो गई है, इसलिए जब वह एक बच्ची थी तब से उसके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आया है। मुख्य बात यह है कि उसका चेहरा गुस्से वाला है। उसे सीखना चाहिए था पीछे की ओर गिरने के बारे में थोड़ा, और वह एक बैग भी रखती है। दूसरा झोंकती है। हालांकि वह उस समय मुझे नापसंद करती थी, वह मुझे पसंद नहीं करती थी। ये बहुत दूर तक जाता है और उसकी शक्ल उसके पति की देखभाल करने वाली थी, इसलिए मैं उनमें से एक को चुनना चाहता था अपनी पत्नी के रूप में। लेकिन जब मैं इच्छापूर्ण सोच के आधार पर चयन कर रहा था, ये 18 सुंदरियां नहीं थी, मुझे त्याग दिया और शाप दिया। यह एक झूठा आरोप था। इस दृश्य ने मुझे बना दिया अनुभव करना। ये बेहद असहज करने वाला था। जैसा कि अपेक्षित था, उनमें से कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मेरा दिल निराशा से भर गया, एक आवाज आई, उठो, क्या आप भूल गए? ये लॉन्ग शिवा से हमारी शादी के कारण था कि आज हमारे पास समृद्ध जीवन है। वही थी जिसने हमारी किस्मत बदल दी। उसके बिना हम अभी भी नहीं जानते हम अभी भी कहाँ पीड़ित हैं। वह जिसने बोला कोई और नहीं, यह मैं ही था जो वान चिनचिन को चुपचाप देखता रहा। लियू विनविन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। हर कोई एक पल के लिए अवाक रह गया, कुछ भी करने में असमर्थ खंडन करे। लेकिन जल्द ही वे बेशर्मी से बोलने लगे। तो क्या तिल और मूंग की यह तुच्छ बात, इसके बारे में बात करने में कितना समय लगेगा? क्या हमारे परिवारों में से हर एक ने ऐसा नहीं किया उसकी रक्षा करें? 1 वर्ष हमारे बिना वो बहुत पहले मर गई होती। ये स्पष्ट नहीं है। लिन वानर ने भी उपहास किया। हाँ, ये लंबे समय से स्पष्ट है। पैसा भाग्य के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे अनुसार इसके विपरीत वह अब हमारा ऋणी है। अब हम पर बकाया है। वान चिनचिन ने विनयान में भारी आह भरी। चूंकि आप में से कोई भी इच्छुक नहीं है, मुझे उससे शादी करने दो। मैं वान चिनचिन उसका ऋणी हूँ, आज उसे वापस दे दूं। वान चिनचिन 3 सेकंड के लिए चुप रहे, धीरे धीरे घर की ओर चले। अन्य महिलाएं चौंक गईं। तुम पागल हो, वह एक अंधा व्यक्ति, आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अन्य महिलाएं जल्द ही करेगी। शांत हो जाओ। वह प्रसन्न दिख रहा था। मैं लगभग रोने लगी थी। यह नरक से है। वान चिनचिन ने वास्तव में मुझसे शादी करने की पहल की थी। मुझे आज मरना नहीं है। वान चिनचिन दरवाजे तक चला गया, बहुत मधुर आवाज में चिल्लाया, भाई 18, क्या आप वहाँ हैं? इसलिए मैंने कमीने होने का नाटक किया, अपने हाथों से लड़खड़ाकर दरवाजा खोला और बाहर चला गया अपने मुंह से दिखाने के लिए। मैं लड़खड़ा गया, ध्यान दिए बिना दरवाजा। फिर उसने एक कुत्ते को फेंक दिया और उसकी गंदगी खा ली। इस दृश्य ने तुरंत लिन वानर और अन्य लोगों को हंसा दिया। यदि इंजिन एक मास्टर है, तो वह मर जाएंगे। यदि आप हमें नुकसान पहुंचाने पर जोर देते हैं, आप बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। भाई शिवा, वान चिनचिन जल्दी से दौड़े और मुझे ऊपर उठाने में मदद की। इस मधुर आवाज, कोमल हरकतों ने मेरे दिल को तुरंत गर्म कर दिया। लेकिन जब मैंने उसे अपनी पत्नी के रूप में पहचाना, मैंने वान चिनचिन का मूल रूप से मधुर चेहरा देखा। अचानक घृणा का भाव दिखाते हुए, भाई शिवा आओ, मैं अब तुमसे शादी करूंगा, उसने कहा। उसने वास्तव में अपने पास से बैग निकाला। बैकपैक उसने एक मुर्गी निकाली जो बंदी से जुड़ी हुई थी। उसने सोचा कि मैं वास्तव में बुरा था, मैं इसे नहीं देख सका। मुझे एक की तरह व्यवहार करने दो। सामान्य व्यक्ति, एक आदमी ने एक मुर्गी से शादी की और दुल्हन कक्ष में प्रवेश किया। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं अभी गलत थी। ये वान चिनचिन उस समय से भी अधिक दुष्ट और बुरा है, उससे भी बदतर। उसने वास्तव में मेरी शादी लियान से कराई। ये स्पष्ट रूप से एक जानवर से शादी करना है। एक बार मैं वास्तव में इस जानवर से शादी कर लूंगा। फिर एक पत्नीत्व के अनुसार मेरे लिए उनमें से किसी से भी विवाह करना असंभव है। 18, उसने मुझे मारने के लिए पूरी ईमानदारी से यह योजना बनाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी नजर में मैं एक जानवर से भी बदतर नहीं हूँ? अपमान की भावना ने तुरंत मेरे दिल को क्रोधित और ठंडा कर दिया। अन्य 17 लड़कियां सभी आश्चर्यचकित दिखीं, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे यह उम्मीद में बदल गया। उन्हें वास्तव में इसकी उम्मीद भी थी। मैंने मुर्गी के साथ पूछा कि भाई शिवा आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं आपके चश्मे के रूप में आऊंगा, फिर आप अपना चश्मा कभी नहीं खोएंगे। आओ मेरे साथ पूजा करने के लिए आओ। वान चिनचिन का दयालु चेहरा, उसने अपनी साजिश में सफल होने के बारे में उत्साह का संकेत भी दिखाया। मेरी दोहरी जंजीर वाली आंखें सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती थी, लेकिन मैं इसके पार नहीं देख सकता व्यक्ति, क्योंकि मुझे अभी भी उड़ने का नाटक करना था। वान चिनचिन ने मुझे सीट तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन उसकी चालें मेरी नजर में बचकानी थी। मुर्गी की उल्टी गिनती का इस तरह का बंदी नियंत्रण को तोड़ना बहुत आसान है। मैंने अनजाने में मुर्गी पर अपनी उंगली उठाई। अचानक यान ऊर्जा का एक अंश मुझ में से आया। उंगली बाहर निकली और मुर्गी के सिर पर लगी। मुर्गी ने तुरंत अपने पंख खोल दिए और फड़फड़ाने और चरमराने लगी। इसने वान चिनचिन को भी चौंका दिया और उसे भ्रमित कर दिया। मुर्गी की बांध कहाँ से आई? मैंने मन ही मन व्यंग किया। ऊपर से मैंने असमंजस में पूछा, भाई 18, तुमने गलत सुना। वहाँ कोई मुर्गी की बांध नहीं थी। वान हुआ ने जल्दी से मुर्गी को ढक दिया, लेकिन मैंने अभी जो झटका दिया उससे पहले ही मुर्गी को चोट लग चुकी थी। तो वह फुरफुराई और वान चिनचिन की रोक तोड़ दी, खिलखिलाते हुए भाग गई। वान चिनचिन ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। उसकी अभिव्यक्ति भी थी, मैं बहुत उलझन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुर्गी जो अभी ठीक थी, उसे अचानक क्यों ले जाया गया? क्या यह मुर्गी कौवा नहीं है? मैं प्रश्न करता हूँ, मुझे नहीं पता मुर्गी कहाँ से आई। मैंने उसे भगा दिया है। अब ये ठीक है। वान चिनचिन ने अपनी आंखें खोली और मेरे सामने बोला। मुझे उल्टी हुई, उसकी कलाई पकड़ ली। चलो अंदर चले और पूजा करें। वान चिनचिन अचानक घबरा गया, सहज रूप से मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन मैंने मजबूती से पकड़ रखा। वह एक महिला थी, क्योंकि थोड़ी देर मुक्त नहीं हो सकता। समय बर्बाद मत करो, चलो पूजा करने चलते हैं। उसका घबराया हुआ रूप देखकर मुझे याद आया कि जब मैं बच्चा था तो वह मुझे धमकाती थी। मुझे खुशी हो रही है, मुझे आज उसे घसीटना है। लॉन्ग शिवा, कृपया मुझे जाने दो। कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है? अंधा आदमी शादी करने के लिए जच गया। वान चिनचिन ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाया और मेरी ओर देखा। जियोजिया व्यू बस अब चला गया था। अचानक परिवर्तन, लोगों को देखने दो। लिन वानर और लियू विनविन दोनों आश्चर्यचकित थे। मैंने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। वान चिनचिन, क्या आपने यह नहीं कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तेरे कौन से कानों ने सुना मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ? तेरी आंखें उधार ली हैं, क्या तुझे अब कानों की भी सुननी है? जाने दे। वान चिनचिन ने मुझे एक धूल की तरह अपने हाथों से मारा। इससे मेरे शरीर पर चोट आई। मेरे पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वान चिनचिन ने उसे खून की प्यासी नजरों से देखा। तुम हंस का मांस खाना चाहती हो? तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? ठीक है, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। पहले घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। घुटने टेकना शब्द एक थप्पड़ की तरह है। मेरे चेहरे पर जोर से मारना। अन्य 17 महिलाओं ने भी रानी की तरह नाजुक ढंग से कहा, आह, क्या तुमने हमसे शादी करने के लिए नहीं कहा? घुटने टेको, हम तुमसे शादी करेंगे। तुम जाओ। मैं गुस्से में हूँ। मैं मूल रूप से दी से शादी करना चाहता था। ड्रैगन बेटी के रूप में मेरी पहचान के साथ मैं उसके परिवार को और अधिक सुचारू बना सकता हूँ, लेकिन अब उसके शब्द को प्रत्यक्ष स्वीकृति के रूप में माना जा सकता है।